हाय एवरीवन, मैं सुनीता नंद टेली सीरीज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे कैश फ्लो और फंड फ्लो के बारे में। तो आइए जानते हैं कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति, बिजनेस या कंपनी के पास जो धन यानी कि कैश लेजर्स और बैंक लेजर्स में जो भी पैसा है वह कैसे और कहां से आ रहा है और कहां और कैसे जा रहा है, ये सब इसमें दर्शाया जाता है। धन यानी कैश के इस मूवमेंट को ही कैश फ्लो कहा जाता है। किसी भी बिजनेस में धन कितने तरीके से आ रहा है और कितने तरीके से जा रहा है, आइए जानें इसके बारे में। इनफ्लो, इनकमिंग कैश, जिसको कि इनफ्लो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इनकमिंग कितने तरीके से होगा। कैपिटल मीन्स पूंजी के रूप में आने वाले पैसे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डेबिटर्स अगेंस्ट सोल्ड ऑफ गुड्स, माल बेचने या सेवा देने के बदले ग्राहक और क्लाइंट से मिलने वाला धन। और थर्ड कैसे होता है इनकमिंग कैश, अदर रिसीवेबल्स, जो अन्य कोई भी हमारे रिसीवेबल हो, इन दो के बजाय भी कोई भी और भी किसी और माध्यम से भी अगर कोई धन रिसीव होता है तो वो अदर रिसीवेबल में जाएगा। ये तो थे हमारे इनकमिंग कैश इनफ्लो के बारे में। नेक्स्ट आता है आउटगोइंग कैश। आउटफ्लो कैसे होता है, परचेज गुड्स और प्रोडक्शंस, जो हम गुड्स परचेज करते हैं उस पर जो धन लगता है, या प्रोडक्शन से पर आने वाले किसी और खर्चे के लिए हम कोई और प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस पर लगने वाला धन। ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी तरह के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एक्सपेंसेस हैं उन पर लगने वाला धन, ये हमारा किस में जाएगा, आउटगोइंग कैश में जाता है। इससे आगे हमारा आता है कि काइंड ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो को कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो, और तीसरा होता है ब्रेक इवन कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो कौन सा होता है, इनफ्लो अगर आउटफ्लो से ज़्यादा होने पर पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाता है। यानी कि जब बिजनेस में आने वाला पैसा या कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से ज़्यादा हो तो तब क्या होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो कब होता है, अगर इनफ्लो आउटफ्लो से कम होता है तो नेगेटिव कैश फ्लो होता है। यानी कि जब बिजनेस में आने वाला पैसा बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से कम हो तब नेगेटिव कैश फ्लो होता है। नेक्स्ट होता है ब्रेक इवन कैश फ्लो। ब्रेक इवन कैश फ्लो कौन सा होता है, जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर हों तब ब्रेक इवन कैश फ्लो होता है। यानी कि बिजनेस में आने वाला पैसा और खर्च होने वाला पैसा दोनों बराबर होंगे तो ब्रेक इवन होगा। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि कैसे हम इसको, कहाँ से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में क्लिक करेंगे, डिस्प्ले में जाकर हम कैश फ्लो और फंड फ्लो पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाके हम कैश फ्लो चेक करते हैं। कैश फ्लो में जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपके सामने ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे मंथ वाइज रिपोर्ट शो कर रहा है तो अप्रैल की है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ये देखिए, तो इसने ये दिखाया कि इस कंपनी में अप्रैल मंथ में इनफ्लो कितना हुआ था, कैपिटल अमाउंट 2 लाख की थी, और आउटफ्लो क्या था, फिक्स्ड एसेट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर इसके 46,500 रुपये एक्सपेंसेस हुए थे। तो ये इसने जो आपको नीचे ये शो कर रहा है नेट इनफ्लो कितना है, टोटल्स, ये नेट फ्लो। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये क्या दिखा रहा है कि जो कैपिटल अमाउंट हमारा इससे अगर इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इसके अंदर हमारा क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। और अगर हम ये नेगेटिव में आ जाता तब क्या हो जाता, वो नेगेटिव आउटफ्लो नेगेटिव में चला जाता। ये वैसे तो नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं होता, एनुअल में जब भी निकाला जाता है तो पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन मंथली में पॉसिबल हो जाता है कि किसी मंथ में कोई एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो और किसी में कम हो। तो जो हमारा नेगेटिव में कैश फ्लो होता है वो मंथली में पॉसिबल होता है कि किसी मंथ में कोई एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है, तो उसके अंदर से ये इनफ्लो नेगेटिव में चला जाता है। अभी चेक करते हैं किसी में कोई कितना है। पेमेंट, रेंट,
तो ये तो था हमारा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कैश फ्लो में क्या होता है, धन का आवागमन, कहाँ से धन आ रहा है वो इनफ्लो में होता है, और आउटफ्लो जो कहाँ से ये कहाँ और कैसे जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव में शो करता है, कंपनी जितनी ज़्यादा नेट पॉजिटिव कैश फ्लो में होगी उतना ही अच्छा होगा। इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। अगर ये नेगेटिव में चली जाती है तो ये अच्छा, कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। तो ये था हमारा कैश फ्लो। अब हम आते हैं कि फंड फ्लो क्या होता है। व्हाट इज फंड फ्लो? फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी रिपोर्ट होता है जो किसी अकाउंटिंग अवधि के दौरान फंड्स के आदान प्रदान की व्याख्या करता है। इसके भी दो भाग होते हैं, फंड्स के सोर्सेज और फंड्स के एप्लीकेशंस। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करती है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी अगर लेस कर दी जाए तो वर्किंग कैपिटल निकलती है। वर्किंग कैपिटल एक ऐसी पूंजी जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, जो डेली रूटीन में ज़रूरी है बिजनेस को चलाने के लिए। जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल्स में क्या है। अप्रैल मंथ में इसने ओपनिंग की जो वर्किंग कैपिटल थी वो इसकी मतलब कोई वो नहीं थी, तो क्लोजिंग पर इसने दिखाया कि ये इसकी वर्किंग कैपिटल्स थी। तो फंड फ्लो इसमें कितना आया, 1,37,531। तो वर्किंग कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी कंपनी के लिए उतना ही बेटर होता है अच्छा होने का। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 लाख कैपिटल अमाउंट कितना था, 2 लाख। फिक्स्ड एसेट्स पर इतना आया और नेट लॉस पर इतना आया। तो ये था इसका वर्किंग कैपिटल्स, ये इसने निकाल के यहाँ पर दिखाया हुआ है। करंट एसेट्स पर कितना था, इसके पास करंट एसेट है 1,53,500 की, और वर्किंग करंट लायबिलिटीज कितनी है 15,969 रुपये की। तो ये वर्किंग कैपिटल 1,37,531, ये इसने यहाँ पर पूरा कैलकुलेट्स करके दिखाया हुआ है। तो ये तो था हमारा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे इसने निकाला, तो ये इसने बताया कि वर्किंग कैपिटल इसको इसने कैसे निकाला हुआ है। वर्किंग कैपिटल्स करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को जब लेस कर दिया जाता है तो वो वर्किंग कैपिटल निकलती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।